हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा एजुटेक चैनल पर। जितने भी लोग आज हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं या हमें पहली बार देख रहे हैं, उन सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी है कि आप हमें प्ले स्टोर से जाके भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, साईं बाबा एजुटेक का एप्लीकेशन भी उपलब्ध है जिसे आप प्ले स्टोर पर जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही अगर आपको क्लास से संबंधित या स्टडी से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हो, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो डियर अब हम चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो हमने क्लास पढ़ी है उसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको नाउन और उसके वेरियस कैटेगरीज प्लस उसका प्रैक्टिस सेशन आप लोग के साथ शेयर किया। ठीक है, अब आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है इसको जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है डियर कि आप जो ये क्लासेस देख रहे हो, इनकी डिटेल्ड क्लास, इनकी पूरी डीप क्लास जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। तो आप चाहो तो आप वहाँ से भी इनको डिटेल में पढ़ सकते हो और भी बेहतर तरीके से इनको सीख सकते हो, और भी बेहतर केसेस और भी बेहतर क्वेश्चन आप वहाँ पर हम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए डियर, जैसे कि आपने सीखा कि भाई नाउन का मतलब होता है नाम। ठीक है, हर वो चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है, भले वो इंसान हो, वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, कोई जगह हो, कुछ भी हो, जिस चीज़ का भी नाम है वही क्या है, आपकी नाउन है। ओके, अब अगर नाउन है तो एक प्रोनाउन भी है। अब प्रोनाउन होती क्या है, आप देख सकते हैं ये प्रोनाउन जो है वो प्रो प्लस नाउन से मिलकर बनी है, यानी कि उपनाम या सर्वनाम आप जिसे बोलते हो। ठीक है, अब प्रोनाउन का काम देखो क्या होता है। नाउन में हम जिस चीज़ से डील करते थे, नाउन में हम जो कार्य करते थे, अगर हम उसी काम को शॉर्ट में करेंगे, अगर हम वही सारी चीज़ें शॉर्ट में करेंगे तो वो हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी नोवेल आपने अगर पढ़ी है, जैसे बुक्स वगैरह जो होती हैं, उसमें कैरेक्टर का नाम एक बार लिखा जाता है। ठीक है, अगर वो मेल है या वो फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग बार बार उसके बारे में बात की जाती है कि उसने ऐसा किया, वो वहाँ गई, वो वहाँ गया, उसने उससे बात की, उसने उससे लड़ाई करी। ठीक है, उसने उसको ऐसा बोला। ठीक है, वो रोज़ ऐसा करता था, वो रोज़ ऐसा करती थी। यानी कि कैरेक्टर का नाम केवल एक बार बताएंगे। ठीक है, और बार बार किस शब्द को इस्तेमाल करेंगे, वो लड़का है तो उसके हिसाब से जेंडर ले लेंगे, लड़की है तो उसके हिसाब से जो भी वर्ड्स बनते हैं वो ले लेंगे। लेकिन बार बार ये नहीं कहेंगे कि अमन ऐसा करता है, अमन ने वैसा किया, अमन यहाँ गया, अमन वहाँ गया। नहीं, रिपीटेशन नहीं होती। ये होता है इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये होता है लिखने का एक बहुत प्रभावी तरीका, और इसी प्रभावी तरीके के कारण हमको क्या बनाना पड़ा, प्रोनाउन बनानी पड़ी। ठीक है, वरना आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि जब नाउन थी तो प्रोनाउन बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो इसीलिए आवश्यकता थी डियर कि जब भी हम कोई भी राइटिंग वर्क करते हैं, जब भी हम कोई नोवेल वगैरह या बुक वगैरह लिखते हैं, तो हम किसी भी पर्टिकुलर नाम को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, वो एक प्रभावी तरीका नहीं माना जाता। ठीक है, इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है जो उस सब्जेक्ट के साथ, उस नाम के साथ जस्टिफाई कर पाएँ। ओके, तो चलो अब हम बढ़ते हैं। हमने इतना पढ़ा कि प्रोनाउन का यूज़ क्या है। तो प्रोनाउन का यूज़ होता है कि नाउन वाले वर्ड्स को शॉर्ट में निपटाना। ठीक है, बार बार हम किसी के नाम को नहीं लेंगे। अगर बार बार उसका जिक्र हो रहा है तो हम उसका नाम लेने के बजाय हम वो, वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में ही, शी, इट, दे, यू, वी ऐसा कुछ बोलते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रोनाउन क्या होती है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर वो वर्ड जिसको आप नाउन की प्लेस पर यूज़ कर सको वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे लड़का है तो उसके लिए आप ही यूज़ कर सकते हो, लड़की है आप शी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा जनता है तो आप दे यूज़ कर सकते हो, वी यूज़ कर सकते हो, आई यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको एक डेफिनेशन दिखाई दे रही है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि बेटा वो शब्द जिसे नाउन के स्थान पर यूज़ किया जा सकता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट मेरे हिसाब से देखो, प्रोनाउन क्या होते हैं डियर, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि वही काम करते हैं जो नाउन करता है, लेकिन नाउन में शॉर्टनेस नहीं मिलेगी। नाउन संक्षिप्तीकरण पे काम नहीं करता। इस संक्षिप्तीकरण का काम किसका होता है, प्रोनाउन का होता है। तो प्रोनाउन केवल इतनी सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द हम नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उन वर्ड्स को, उन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि प्रोनाउन क्या होता है डियर, शॉर्ट वर्ड का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें
तो इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया था कि आप जैसे लड़के हैं, लड़के के लिए यूज़ करते हो ही, फिर लड़की के लिए शी, ठीक है, इट करते हो, दे करते हो, वी, अस, आई, यू, देम, एनीवन, समथिंग, नोबडी। इस तरीके के हज़ार शब्द हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं, और ये सारे शब्द क्या करते हैं, हम किसी ना किसी नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं। अगर किसी लड़के की बात चल रही तो हम एक बार उसका नाम लेंगे, और अगली बार अगर हमको उसके बारे में बोलना है, अगला वाक्य लिखना है, तो हम ही लिखेंगे। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि अमन इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। अब आप बार बार ये नहीं कहोगे कि अमन इज़ माई फ्रेंड, अमन इज़ वेरी ऑनेस्ट, है ना, अमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, नहीं, आप एक बार अमन बोल दोगे, फिर बार बार आप ही करके बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अमिता बोलते हो, अमिता इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, अमिता इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, मैं बार बार अमिता अमिता नहीं कह सकती, एक बार बोलूँगी अमिता इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स जो दिख रहे हैं डियर, ये किसी ना किसी के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे शब्द जो होते हैं ये नाउन के स्थान पर लगाए जाते हैं, इसलिए इन सबको प्रोनाउन कहते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं आगे। देखो डियर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब बताने वाली हूँ, इस चीज़ को गौर से सुनिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। द नेमिंग वर्ड ऑफ रिप्रेजेंटिंग मेल person, and for first, second और third person we use he, his, him और himself। देखो डियर, the naming word for representing any male person, अगर किसी भी मेल की बात हो रही है, अगर किसी भी पुरुष की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के रूप में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ही का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, हिज का यूज़ कर लेंगे, और ही का, हिज का, हिम का और हिमसेल्फ का। ये कब करोगे आप, अगर किसी सेंटेंस में किसी मेल पर्सन की बात हो रही है, किसी पुरुष की बात हो रही है, तो उसका फर्स्ट पर्सन, उसका सेकंड पर्सन और उसका थर्ड पर्सन कैसे बनाओगे आप बनाओगे ही का यूज़ करके, हिज का यूज़ करके, हिम का यूज़ करके, या फिर हिम सेल्फ का यूज़ करके, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप किसी महिला या लड़की के बारे में बात कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट, उसका सेकंड और उसका थर्ड पर्सन कैसे बनता है, शी करके, हर करके, हर्स करके, या फिर हर सेल्फ करके, ठीक है। देखो हर्स भी होता है, ठीक है, हर्स भी होता है, हर तो आप लिखते ही हो, जैसे आप बोलते हो, ठीक है, हर नेम इज़, ठीक है, जैसे कि उसका नाम ये है, तो अगर लड़की है तो आप हर नेम बोलते हो, लड़का है तो हिज नेम बोलते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पर किसी लड़की का अधिकार दिखाओगे, जैसे आपने यहाँ पे लड़के का अधिकार दिखाने के लिए क्या बोला, हिमसेल्फ बोला, ठीक है, तो उसी प्रकार लड़की का अधिकार दिखाने के लिए आप क्या बोलोगे, हर्स बोलोगे, ठीक है। ये उसका कुत्ता है, ठीक है, ये उसका पेन है, ठीक है। अगर लड़का है तो आप उसके तरह हिसाब से यूज़ करोगे, हिम करोगे, हिज करोगे, ही करोगे। लड़की है तो शी, हर, हर्स करोगे, या फिर हर सेल्फ करोगे, ठीक है। हर सेल्फ क्या होता है डियर, हर सेल्फ पॉजेसिव केस में आता है, जैसे कि मेरा खुद का, उसका खुद का, हमारा खुद का। तो जब ये खुद का वर्ड आता है, जैसे कि ये मेरा खुद का घर है, ये मेरा खुद का रूम है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो वो खुद का वर्ड जो आता है उसमें सेल्फ लगता है, ठीक है। और अगर नॉर्मली आप नॉर्मली कह रहे हो ना कि ये उसका डॉग है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसमें हर्स लगा सकते हो, आप उसमें हर सेल्फ नहीं लगाओगे, क्योंकि वो उसका खुद का कुत्ता है ये नहीं बोला है अपन ने क्या बोला है कि ये उसका कुत्ता है, तो अपन उसको हर के साथ यूज़ करेंगे, हर डॉग, हर्स डॉग बोलेंगे, ठीक है। अपन हर सेल्फ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हर सेल्फ कब बोलते हैं, जब अपन खुद का वाली फीलिंग लाते हैं। हिम सेल्फ कब बोलते हैं, जब अपन खुद का वाली फीलिंग लाते हैं। माई सेल्फ कब बोलते हैं, जब अपन खुद का वाली फीलिंग लाते हैं, मेरा खुद का, माई सेल्फ, उसका खुद का, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्स, ठीक है। तो ये होता है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अब आप देखो, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी चाय, कॉफ़ी, डब्बा, डब्बी, कुछ भी हैं, इस तरह की निर्जीव वस्तुएं हैं, तो आप हमेशा इट या फिर इट सेल्फ का प्रयोग करोगे, ना तो इनके साथ शी लगाओगे, ना इनके साथ ही लगाओगे, इनके साथ हमेशा इट का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी जानवर होता है तो अपन इट का यूज़ करते हैं, है ना। अब आप बोलोगे नहीं मैम हमारे पास मेल डॉग है तो हम ही बोलेंगे, नहीं। आप बोलोगे कि मैम हमारे पास ना फीमेल डॉगी है तो हम उसको शी करेंगे, नहीं। डियर, जितने भी एनिमल्स हैं आप उनको इट के साथ लिखोगे, उनकी शुरुआत अपन किससे करेंगे, इट से करेंगे। शी, ही, ये सब मत लगाना, भले मेल डॉग हो चाहे फीमेल डॉग हो, ये ही शी नहीं लगेंगे, इट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, डब्बा, डब्बी, कुर्सी, जूते, चप्पल, पेन, पेंसिल, कुछ भी है डियर, आप इट या फिर इट सेल्फ का प्रयोग करोगे, ठीक है। इट नॉर्मली दिखाएगा, इट सेल्फ उन पे अधिकार दिखाएगा,
ठीक, जल्दी से रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक हाथ नहीं चलेगा तब तक यहाँ पे कुछ नहीं छपेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को बताया है, फिर भी कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अगली बार देखिए, अगली स्लाइड में देखिए। अब जैसे मैम अभी आपने हमको बताया कि मेल पर्सन है तो ऐसा करना, फीमेल पर्सन है तो ऐसा करना, ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऐसा करना। व्हाट अबाउट प्लूरल वर्ड्स मैम? अब आप देखिए डियर, प्लूरल वर्ड्स यानी कि जो बहुवचन शब्द होते हैं उनके साथ आप क्या करोगे? तो सिंपल सी चीज़ है, हमें कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं दिखाई दे रही है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है कि फॉर प्लूरल वर्ड्स और कॉमन फ्रॉम जेंडर, more number of person, places, objects, first, third and second person etc. Pronouns are I, you, we, they, them and they. अब देखो मैम पता नहीं आपने क्या लिख दिया, हमको पल्ले नहीं पड़ा, सुनो मेरी बात, लिखा क्या है वो देखो और बोल क्या रही हूँ वो सुनो। आप देखो मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे बहुत सारे अपने पास बहुवचन शब्द होते हैं, बहुवचन शब्द जो जनता जनार्दन को दिखाते हैं, ठीक है, तो उनके शब्दों के साथ क्या करना है, अगर कोई जेंडर वाइज बात कर रहे हैं तो जेंडर वाइज क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है तो क्या करना है। देखो डियर, आपको जैसे कि अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो आप हमेशा आई का यूज़ करना, किसी सामने वाले की बात करो तो यू का यूज़ करना, अगर हमारी बात कर रहे हो तो आप उसको अस बोलोगे, ठीक है, आप उनकी बात कर रहे हो तो आप दे बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, आपने जैसे कि पर्सन्स पढ़े फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, तो ये पर्सन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है कि अगर आपसे फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन पूछा जाए कि भैया इनके फर्स्ट और थर्ड पर्सन्स क्या होते हैं तो आप कैसे बनाओगे, तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन इनके इस तरीके से हो जाते हैं, जैसे कि दैम, देयर, देयर, जैसे अभी अपन ने हर्ट्स पढ़ा था ना वैसे ही देयर्स भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। देखो डियर, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इज रोहित कमिंग टू द पार्टी विद अमिता। देखो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज है और वर्ब में आईएनजी लगा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर प्रश्नवाचक बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। तो आप देखो इसमें लिखा हुआ है इज रोहित कमिंग टू द पार्टी विथ अमिता, क्या रोहित पार्टी में अमिता के साथ आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे आपसे पूछना है भाई कि मैं प्रोनाउन कैसे बना सकती हूँ। तो सबसे पहले डियर देखो यहाँ पे रोहित क्या है, लड़का है, लड़के के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप सिंपली देखो अमिता क्या है, लड़की है, लड़की के लिए अपन क्या लगाते हैं, वैसे शी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे शी लगेगा क्या, यहाँ पे शी का यूज़ करेंगे क्या। मैंने अभी हाल आपको एक चीज़ बताई थी, बहुत सिंपली फॉर्म में बताई थी मैंने आपको कि फीमेल पर्सन है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन्स के अकॉर्डिंग इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये शब्द कुछ लिखे हुए हैं, इन शब्दों के अकॉर्डिंग आपको उनका प्रयोग करना है। तो अब मैं वापस चलती हूँ, मेरे पास शी, हर, हर्ष, मेरे पास काफ़ी सारे शब्द हैं। तो अब आप देखो, आपने सबसे पहले तो जो रोहित है, रोहित को कन्वर्ट किया किसमें, ही में, ठीक है। दूसरा, इज़ ही कमिंग देयर विथ हर, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे कि आप कमिंग देयर भी लगा सकते हो, जैसे कि पार्टी है आप पार्टी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं, मैंने दो इसलिए लिखा ताकि मैं आपको दो चीज़ों से समझा सकूं। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती थी इज़ रोहित कमिंग देयर, मैं ये पूरा हटा देती और मैं लिख देती यहाँ पे कमिंग देयर विथ अमृता, यानी कि क्या रोहित वहाँ अमिता के साथ आ रहा है। और अगर पार्टी का लिखना है आपको तो पार्टी का भी लिख सकते हो, ओके। तो वो कोई मैटर नहीं करता, वो एक ही चीज़ है, या तो आप देयर लिख लो या फिर आप टू द पार्टी लिख लो, ठीक है। मुद्दा होता है इसका और इसका, हमको प्रोनाउन बनाना है, प्रोनाउन हम लड़की का बनाएंगे ही और बाद वाले को हम क्या कर देंगे, हर, ठीक है। ये ध्यान रखो, बात दो से एक सेंटेंस में कभी भी एक साथ दो ऐसे सिमिलर कैटेगरी के वर्ड्स नहीं आएंगे। आप सोचो कि आप थर्ड पर्सन लिख दो, नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप ही लिख रहे हो तो फिर अब आगे जाके आप शी नहीं लिख सकते, या अगर आप ही लिख रहे हो तो फिर से आप जाके पीछे ही नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर लड़की है तो हर से रिप्लेस करना पड़ेगा, लड़का होता तो हिम से रिप्लेस करना होता, ठीक है। अगर अमिता की जगह अमित होता तो मैं विथ हिम कर देती, ठीक। एक जंगल में दो शेर आप मत रखो। अगला देखो, जैसे विशाल गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग विथ हिज बाइक। अब विशाल गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग विथ हिज बाइक, ठीक है।
अच्छी बात है। अब सबसे पहले मैंने वही किया, सबसे पहले मैंने विशाल को चेंज किया, किसमें, ही में। वैशाली होता तो मैं शी लिख देती, अब यहाँ पे विशाल है तो मैंने ही लिख दिया। अब मुझे नहीं लिखना यहाँ पे टू वाला सेशन, मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया काय में, देयर में। मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था कि आप इन्हें भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि अगर कोई स्थान है तो अपन उसको देयर से कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और नहीं चाहें तो एज इट इज़ भी लिख सकते हो। अब एवरी मॉर्निंग विथ हिज बाइक, अब देखो हिज बाइक का मतलब उसकी गाड़ी, उसकी खुद की गाड़ी नहीं, उसकी गाड़ी, तो हिज बाइक, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बनाइएगा जिसमें किसी का नाम आ रहा हो तो आप उसको ही शी से रिप्लेस करना, किसी का अधिकार दिखाना हो तो आप उसको हिज हिम, इस तरीके से हर वगैरह, ऐसे हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ऐसे करके आप उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ओके, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। देखो डियर, अगर नाउन के टाइप होते हैं तो 200% प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। और मेरे हिसाब से और जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनके हिसाब से पूरे छांट बीन के प्रोनाउन के ये टाइप होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जल्दी से प्ले स्टोर से साईं बाबा एजुटेक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को और एक अच्छी दिशा दीजिए और अच्छे से टॉपिक्स पे होल्ड कीजिए, उन पे कमांड कीजिए, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमें प्ले स्टोर पर जाके। अब देखो प्रोनाउन के टाइप जैसे कि पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव या फिर इंटेंसिव, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये 8 तरह के प्रोनाउन होते हैं जो कई तरीके के रूपों में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। देखो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं सीखना चाह रहे हो, खुद को ग्रूम करने के लिए सीखना चाह रहे हो, खुद के बारे में या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देख रहे हो आप लोग अगर वीडियोस, तो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जो भी चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसको मैं और भी कई सारे तरीक़ों से और भी डिटेल में और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स और क्विजेज़ के साथ पे मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाती हूँ। तो आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। मेरा वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और प्लस मेरे पास जनरल इंग्लिश का कोर्स, दोनों कोर्सेज वहाँ उपलब्ध हैं। और बहुत जल्दी मैं इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स भी लेकर आने वाली हूँ जो कि आपको पीजीटी या फिर जो वर्ग 1 वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हेल्प करेगा। ओके, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और उसको बढ़िया रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे जो लिस्ट लिखी थी प्रोनाउंस की, मैंने उनको किस तरीके से एक चार्ट में ड्रॉ किया है। देखो जैसे कि मैंने पहला कैटेगरी आपको क्या बताया था डियर, पहले होता है आपका पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन का मतलब होता है व्यक्तिगत, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जितने भी आपने पढ़े ना आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, उन सबको अपन बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि वो व्यक्तिगत होता है। जैसे कि आई मतलब मैं, वे मतलब दे मतलब वे, वी मतलब हम, शी कोई लड़की, ही कोई लड़का, यू मतलब आप, ठीक है। दूसरा टाइप जो होता है डियर वो मैंने आपको अभी लिस्ट में बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है आप जैसे किसी कोचिंग पे जाते बोलते हैं हम पहले डेमो लेके देखेंगे वो कैसा पढ़ा रहे हैं, सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही, हम डेमो लेंगे। डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन, ठीक है। वैसे डेमोन्स्ट्रेशन होता है पूरा नाम, लेकिन शॉर्ट में अपन डेमो बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है डियर प्रदर्शित करना। उसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वे प्रोनाउन या वे शब्द जो किसी चीज़ को इशारा करते हैं, जो किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, उन सारे शब्दों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैंने इशारा किया ये मेरा घर है, वो उसका घर है, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोज, जो इशारा करें, जैसे कि दोज, दीज, ये क्या हो जाते हैं, ये जो होते हैं प्लूरल फॉर्म में आते हैं, ठीक है। दोज जो होता है वो प्लूरल दूर वाले के लिए, दीज जो होता है प्लूरल पास वाले के लिए। जैसे कि अगर मेरे हाथ में बहुत सारे पेन हैं, ठीक है, तो मैं दीज पेन्स बोलूँगी, दीज पेन्स पास में हैं और बहुत सारे हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे पेन हैं लेकिन दूर हैं तो दूर के लिए दोज होता है, दूर के लिए दोज होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है डियर, जो जो शब्द किसी के लिए इशारा करें, ये आपका दोस्त है, ठीक है, वो उसका दोस्त है, इशारा, ठीक है। तीसरा होता है डियर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तो नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है, वो शब्द WH वर्ड्स, WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स आपने अपने जीवन में सुने हैं ना, व्हाट, हु, वेयर, हाउ, ये सब, ये सारे होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। चौथा होता है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट का मतलब होता है जिसमें हमको पता ना हो कितने लोगों की बात चल रही है, जैसे कि फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, थोड़े, भैया कितने,
सम मतलब कुछ, कितने कुछ, नहीं पता ना, एवरीवन, ऑल, ये इस तरह के जो शब्द आते हैं, फ्यू, सम, एवरीवन, ऑल, इस तरह के जितने भी शब्द हैं आपने सुने हुए हैं, मच, मोर वगैरह, ये सब, ये सारा कुछ किस में आता है, इनडेफिनेट में आता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है यहाँ पे कितने लोगों के बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा डियर आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरित, अपन कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, बांट दो, बांट दो, ठीक है, बांटने वाला। तो बांटने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि ईच, ईदर, नाइदर, ये जो शब्द आते हैं, ठीक है, एवरी वगैरह, ये जो शब्द आते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है डियर पॉजेसिव प्रोनाउन, ये अधिकार दिखाते हैं, जैसे कि ये मेरा पेन है, ये मेरा, माय, है ना, ये तुम्हारा पेन है, योर, ठीक है, ये उसका पेन है, लड़के का, ये उसका पेन है, किसी लड़की का। तो जिन शब्दों से हम किसी चीज़ पर अधिकार दिखा सकते हैं, जिन शब्दों से हम किसी का किसी वस्तु पर अधिकार दिखा सकते हैं, किसी व्यक्ति पर अधिकार दिखा सकते हैं, उन शब्दों को पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, यानी कि अधिकारात्मक सर्वनाम, ठीक है। अगला होता है डियर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो इस तरह के होते हैं ना, ये आपको दिखते हैं कंपाउंड टाइप के, ये इस तरह के जो शब्द आते हैं, वन, अनादर, ईच, अदर, ठीक है, तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होते हैं जब भी आपको एक कंपाउंड दिखे ना, दो मिलके एक बना रहे हैं, दो मिलके एक बना रहे हैं, तो ये सारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है डियर आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है डियर जो संबंध बताता है, जैसे कि इस तरीके से, ये हुम वाला पूरा परिवार जो है, ठीक है, ये वॉट वाला जो पूरा, जैसे ये वॉट एवर, वूम एवर, वेयर एवर, ठीक है, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अगला होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही भयंकर जोर से अधिकार दिखाएगा, ठीक है, उसका खुद का, मेरा खुद का, उनका खुद का, हमारा खुद का, उस तरह के जितने भी खुद का, खुद की वाले शब्द होते हैं वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। और जब आप बहुवचन वाले शब्द यूज़ करोगे, जैसे कि अवर में जनता जनार्दन आ रही है तो सेल्फ को सेल्फ्स लिखोगे, जैसे कि दैम होता है दे का, है ना, तो दैम सेल्फ नहीं होता, वो भी बहुत सारी जनता को शो करता है, तो दैम सेल्फ्स होता है, ठीक है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, ये एक एक की बात कर रहे हैं इसलिए सेल्फ। जब जनता भीड़ वाली हो जाती है तो सेल्फ्स बोलते हैं, जैसे कि अवर सेल्स। अगर मैं देम के साथ करूँ तो देम के साथ भी क्या आएगा, सेल्स आएगा। नेक्स्ट आता है आपका डियर इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन को अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आगे जो चार्ट बनाया था उसमें इन दोनों को साथ में लिखा था, क्योंकि डियर इनका एक ही मतलब होता है, आप रिफ्लेक्सिव कह लो चाहे आप इंटेंसिव कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी और कोशिश करी है कि आपको चीज़ों को और बेहतर तरीके से बता पाऊँ, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस में क्या अंतर होता है। आपने पिछली स्लाइड में देखा कि मैम आपने यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब बताया कि हम अधिकार बता रहे हैं, आपने बताया कि यहाँ पे भी अधिकार बता रहे हैं, और रिफ्लेक्सिव में भी आपने अधिकार बताया कि हम यहाँ पे भी अधिकार बता रहे हैं। तो इन दोनों अधिकारों में मैम अंतर क्या होता है, तो आपको अभी डाउट भले ही नहीं आए, हो सकता है 2 घंटे बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए। तो सुनो डियर, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपका सब्जेक्ट है आई, तो आई का पॉजेसिव केस बनेगा माय, यानी कि मेरा। आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है, और इसका पॉजेसिव केस बनेगा मेरा, ठीक है। लेकिन माई सेल्फ इसका बनेगा रिफ्लेक्सिव केस, मेरा खुद का। यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस में इतना सा अंतर होता है कि पॉजेसिव केस केवल अधिकार दिखाते हैं और रिफ्लेक्सिव केस उस अधिकार पे और जोर डालते हैं। मेरा नहीं, मेरा खुद का, ये मेरा घर है, अधिकार तो अभी भी हुआ कि भैया ये मेरा घर है, अधिकार अभी भी हुआ, लेकिन और जोर डाल देंगे क्योंकि ये मेरा खुद का घर है, तो फिर उसको रिफ्लेक्सिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस में डिफरेंस क्या होता है। पॉजिटिव केस एक नॉर्मल अधिकार दिखाता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव केस उसके पीछे नहा धो के, हाथ मुँह धो के पड़ जाता है कि नहीं मेरा खुद का है, ठीक है। तो आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें भी सारा कुछ लिखा हुआ है और आपको इसको भी पढ़ने में सहूलियत रहेगी, ठीक है। अब आपकी छोटी सी प्रैक्टिस के लिए छोटे से क्वेश्चंस देखो डियर, जैसे कि पेपर में आपको क्वेश्चन मिला गिव दैट टू। पहला क्वेश्चन आप देखो, मैंने इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन तो मिलेंगे इसी एग्जाम में। तो पेपर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि गिव दैट टू,
अब आप क्या करोगे, आई करोगे कि मी करोगे? तो देखो आप क्या करोगे, इसमें मी करोगे क्योंकि एंड में जा रहा है ना। हम यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, गिव दैट टू आई, सब्जेक्ट तो पहले आता है, सब्जेक्ट तो हमेशा पहले आता है, सब्जेक्ट कभी कॉन्टे में थोड़ी आता है। तो आपने बिल्कुल आंख बंद करी और आपने समझ लिया कि गिव दैट टू मी, ठीक है। अगर गिव दैट टू हर, तो इस तरीके से अपन को हमेशा कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, जो इस तरीके के शब्दों पे ख़त्म होंगे, हमको सब्जेक्ट वाले इसमें नहीं लेना है। जैसे कि देखो डिड यू, डिड, इसको यू आर कर लो, नहीं ठीक है यू फोन है, डिड यू फोन। अब भैया देखो डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस है, था थी थे। डिड यू फोन डैश, क्या तुमने उसे फ़ोन किया, क्या तुमने उसे फ़ोन किया। अब फिर से आप देखो कि जब आपने यू लिख दिया है, सब्जेक्ट आपने लिख दिया है, तो आप ये तो लिख ही नहीं सकते। हमने आपसे पहले ही कहा था कि एक ही सेंटेंस में बार बार दो सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते। अब आप हर सेल्फ क्यों लिखोगे, उसका खुद का, हर सेल्फ का मतलब क्या होता है, उसका खुद का। तो आपको उस सेंटेंस से कहीं भी खुद का, खुद की वाली फीलिंग आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। तो इतना सोचना क्यों है डियर, बिल्कुल आपका आंसर सही है, डिड यू फोन या डिड यू कॉल हर, ठीक है। तो क्या तुमने उसे फ़ोन किया, लड़का होता तो डिड यू फोन या डिड यू कॉल हिम हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई टुक इट फ्रॉम, ठीक है, आई टुक इट फ्रॉम दे या देम। देखो एक सब्जेक्ट आ गया ना, तो दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा, इस तरह का आएगा देम, आई टुक इट फ्रॉम देम, मैंने ये उनसे लिया। नेक्स्ट देखो डियर फोर्थ, आई टोल्ड डैश टू बी हेयर एट 3 o'clock। अब देखो फिर से सब्जेक्ट आ गया ना, ये आ गया, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम। अब ये नहीं आएगा क्योंकि एक बार सब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। अगर लड़की होती तो हर, आई टोल्ड हर, ठीक है। अगर जनता बहुत सारी होती तो आई टोल्ड दैम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ, टेल डैश व्हाट हैपन। अब देखो टेल, ये तो आपको पता ही है, टेल मी ही होता है, तो इसमें दिमाग लगाएंगे ही नहीं, अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं टेल मी टेल मी टेल मी, तो उसमें टेल मी करेंगे, ओके। आई रीड डैश बुक, ठीक है, आई रीड डैश बुक, यू माई या फिर शी। आई रीड माई बुक, भैया मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, यू नहीं होता, वो यूर होता है, शी नहीं होता, फिर वो हर होता, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूँ, तो तुम्हारी के लिए आप यू नहीं यूर लगाते, क्योंकि यू का हिंदी में मतलब होता है केवल तुम या फिर आप या फिर तुम। लेकिन अगर आप यूर लिख रहे हो तो यूर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखना चाहते कि भाई मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ, तो तुम्हारी के लिए मुझे यूर चाहिए, जो कि मेरे पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं हटा दूंगी, ठीक है। शी तो लड़की के लिए लगता है, तो शी नहीं, अगर आप किसी लड़की की बुक पढ़ना चाह रहे तो आपको हर चाहिए पड़ता। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, तो मैं ना तो शी लगा सकती हूँ ना मैं यू लगा सकती हूँ, मैं लिखूंगी आई रीड माई बुक, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो डियर, रवि वियर्स, रवि पहनता है डैश शर्ट। अब रवि किसकी शर्ट पहनेगा, रवि उसी की शर्ट पहनेगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, तो अपन ये तो हटा देंगे, ठीक है। और फिर देखो सब्जेक्ट लिखा है तो अपन दे भी हटा देंगे, मतलब जितने भी ये वी यू दे ही शी होंगे ना, ये सभी एक साथ कभी भी रिपीट नहीं होते। अब वो अपनी ही शर्ट पहनता है, उसी जो रवि है जो अपनी शर्ट पहनेगा, तो ये आपने हिज शर्ट लिख दिया, ठीक है। तो रवि वेयर्स हिज शर्ट। अगर आप कहते कि भैया कोई लड़की होती कि मान के चलो यहाँ पे रवीना लिखा होता, तो रवीना वेयर्स हर शर्ट हो जाता, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना। आई विल राइट माई सेल्फ, माई शी या फिर ही, आई विल राइट। अब देखो आई विल राइट माई, मैं अपना लिखूंगा, है ये क्या है, शी और ही तो डियर बिल्कुल हटा दो पिक्चर से, इवन क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आई बैठा जो कि सब्जेक्ट है, तो हम ना तो ही लगा सकते ना हम शी लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक साथ बार बार इनको यूज़ नहीं करते। तो ये दो ऑप्शन तो पिक्चर से पहले ही बाहर हो गए, ठीक है। कौन कौन से बाहर हो गए, ये दोनों। अब देखो डियर, आई राइट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से लिखूंगा, ठीक है। अगर आप माई लिख दोगे तो माई का मतलब तो मेरा होता है, और माई सेल्फ मतलब वही खुद का, खुद की वाला होता है ना। आई विल राइट माई सेल्फ, मैं खुद से लिखूंगा, ठीक है। मैं मेरा लिखूंगा नहीं, मैं खुद से लिखूंगा, ठीक। अब आप हिंदी में तो चाहे जो बोल लो, मैं खुद से लिखूंगा, मैं अपने आप लिखूंगा, है ना, कुछ भी बोलो, लेकिन इंग्लिश में डियर सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग करना बनता है, ठीक है। जैसे आप हिंदी में बोल देते हो मैं खुद से अपना काम करूँगा, मैं अपने आप करूँगा, बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में शब्द उतने ही हैं, तो अपन यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग
करेंगे। ठीक है, तो डियर ये अपन ने जो आज पढ़ा ये प्रोनाउन था, जिसमें अपन ने प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ी, जो कि नाउन की शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनको नाउन की जगह पे यूज़ किया जा सकता है। दूसरी बात डियर, ये 8 तरह के थे, मैंने 8 के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है, और मैंने ये छोटा सा चार्ट ड्रॉ किया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। इसके बाद मुझे पता था कि कभी ना कभी आपके दिमाग में इन दोनों केसेस पर डाउट आएगा कि पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या होता है, तो मैंने आपको वो भी बताया कि पॉजेसिव में नॉर्मली अधिकार दिखाते हैं और रिफ्लेक्सिव में उस अधिकार की ओर 12 बजाते हैं, मतलब कि और उसको फोर्स करते हैं। ठीक है, तो ये था डियर हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस भी करे और कोशिश करी कि आप तक अपनी बात को पहुंचा पाएँ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई दूसरी क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टिक कर दीजिएगा। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो डियर जो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन आता है, सब बेल टाइप की बनी आती है, उसको दबा देना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, आप सभी बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, सीखिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।